हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ये जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पीएससी, रेलवे एंड ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि डेली सुबह 10 बजे मैथ्स की क्लास होती है जो आपके सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आप उसे ज्वाइन कीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आपको बता दें कि जीके और जीएस की क्लास डेली शाम 4 बजे होती है, जो कि दोस्तों लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताई जाती है। ये भी आपका दोस्तों सभी जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उसको लिया जाता है। आप इन सभी तीनों क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए, आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आइए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आपका जो हमने कल दिया था आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिटन अ बुक टाइटल्ड वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी? आपका दोस्तों राइट आंसर है फांग फांग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके अपना आंसर दिया था, दोस्तों आप भी दिया कीजिए। बात करें कि वुहान में कोरोना वायरस प्रकोप से संबंधित घटनाओं का एक प्रत्यक्षदर्शी खाता भारत में ई बुक के रूप में उपलब्ध है। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा कथित तौर पर ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है। बात करिए कि आगे, यह कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन पर आधारित एक दस्तावेज है। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन 2020 में सॉफ्ट बैंक ग्रुप के कॉर्प के बोर्ड से इस्तीफा दे देगा? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प इन 2020? आपका राइट आंसर दोस्तों होगा जैकमा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है जैकमा। दोस्तों, फुल डिटेल में बात करें इसका कि अलीबाबा के सह संस्थापक जैकमा सॉफ्ट बैंक ग्रुप के कॉर्प के बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे। सॉफ्ट बैंक 25 जून 2020 को होने वाली अपनी वार्षिक आम बैठक में समूह सीएफओ येसिमोटो गोटो सहित बोर्ड को 3 नई नियुक्तियों का प्रस्ताव भी देगा। बात करें दोस्तों कि सॉफ्ट बैंक बोर्ड पर वसीदा बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर यूको कवामोटो और कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स के सीईओ लिप बुन टेन के चुनाव का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको ये पूरे सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। फुल डिटेल में बातें करते दोस्तों आपके सभी कमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर जरूर करें और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। बात करिए कि निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन चेस डॉट कॉम लीग जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द इंडियन चेस डॉट कॉम लीग? आपका राइट आंसर दोस्तों है चेस गुरुकुल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है चेस गुरुकुल। बात करें दोस्तों की इंडियन चेस डॉट कॉम लीग जीतने के लिए टीम चेस गुरुकुल ने सुपर फाइनल में सुपर किड्स को हरा दिया। टीम में युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानन और कार्तिकेयन मुरली भी शामिल थे। विजेता टीम को 35,000 रुपये की पुरस्कार राशि मिली और लगभग 25 भारतीय ग्रैंड मास्टर ने भाग लिया था। और यह कार्यक्रम दोस्तों ब्लिट्ज प्रारूप में खेला गया था। आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी। आपको इसकी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्न में से कौन कंपनियों को प्रोटेक्टेबल नामक कोरोना वायरस स्क्रीनिंग ऐप दे रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर ऑफरिंग अ कोरोना वायरस स्क्रीनिंग ऐप कॉल्ड प्रोटेक्टवेल? आपका दोस्तों राइट आंसर है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप। बात करें आपका दोस्तों की, यह कर्मचारियों को काम पर जाने या संक्रमण के खतरे में होने पर उन्हें परीक्षण के लिए निर्देशित करने में मदद करने के लिए एक दैनिक लक्षण स्रोत प्रदान करता है। और ये प्रोटेक्टेबल ऐप कार्यकर्ता को उसके परीक्षण के परिणाम प्रदान करता है और कर्मचारी के
कोरोना वायरस सकारात्मक होने पर नियोक्ता को भी सूचित करता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दोस्तों जो प्रोटेक्टेबल ऐप है इसको लॉन्च किया गया है, जो कि किसके द्वारा दोस्तों, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के द्वारा जो ये ऐप है बनाया गया है। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2020। दोस्तों आपको जो थीम है हमेशा इंग्लिश में ही याद करना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, बाकी बात करें इसका आंसर जो होगा, म्यूजियम फॉर इक्विलिटी डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन। आइए बात करते हैं आपका 2020 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम म्यूजियम फॉर इक्विलिटी डाइवर्सिटी एंड इल्यूजन है। दोस्तों आपका इसकी हिंदी नहीं लिखा रहेगा, आपको इस टाइप में हिंदी में ही लिखा रहेगा। आप हिंदी याद कीजिए फिर हिंदी में, ठीक है, दोनों आपका सेम यही होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। दिन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा 1977 से किया जा रहा है। दोस्तों इस आयोजन जो दोस्तों है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का 1977 से किया जा रहा है, और इस दिन का उद्देश्य संग्रहालयों के कर्मियों को मनाने के लिए रैली स्थल बनाना है। आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से आप इसे शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए कितने डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे। अंडर पीएम ई विद्या प्रोग्राम हाउ मैनी डीटीएच चैनल्स विल बी स्टार्टेड फॉर ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। आपका दोस्तों राइट आंसर है 12, 12 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सरकार डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा की मल्टी मोड पहुंच के लिए तुरंत पीएम ई विद्या कार्यक्रम शुरू करेगी। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के तहत 12 डीटीएच चैनल शुरू किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक कक्षा 1 से 12 तक के समर्पित होंगे, और सिर्फ 100 विश्वविद्यालयों को 30 मई 2020 तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी। और विभिन्नताओं में आईआईटी, आईआईएम और प्रख्यात संस्थान और राष्ट्रीय संस्थान भी शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से क्या विकसित करने के लिए इसरो अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान गगनयान 1 के लिए स्टार्टअप को चुनेगा। इसरो विल चूज द स्टार्टअप फॉर इट्स फर्स्ट मैन स्पेस फ्लाइट गगनयान 1 टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोस्तों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और दवाइयाँ, अंतरिक्ष यान में मशीनों का उपयोग करने के लिए बेहतर उपकरण, और हरे इंजन। दोस्तों ये क्या है, सभी के लिए क्या है, विकसित करने का स्टार्टअप चुनेगा। आइए बात करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और दवाइयाँ विकसित करने के लिए, अंतरिक्ष यान में मशीनों का उपयोग करने के लिए बेहतर उपकरण, और इसकी पहली मानव उड़ान गगनयान 1 के लिए हरे इंजन का प्रयोग और स्टार्टअप को चुनेगा। और यह व्यावसायिक रूप से लाभार्थी उत्पादों और समाधानों को बनाने में संभावित रूप से मदद भी करेगा। इसरो ने दोस्तों 17 तकनीकी के एक समूह की पहचान की, जिन्होंने शोधकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर विकसित करने के लिए आमंत्रित किया है। आपको दोस्तों ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे चंद्रयान 2 के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने थे, और गगनयान से रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन 1.34% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्मों में 6,598.38 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रेडी टू इन्वेस्ट 6,598.38 करोड़ रुपीज इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर अ 1.34% स्टेक। आपका दोस्तों राइट आंसर होगा जनरल एटलांटिक, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जनरल एटलांटिक आपका राइट आंसर है। बात करें कि जनरल एटलांटिक 1.4% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्मों में 6,598.38 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। फेसबुक और सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL में यह तेजी से चौथा निवेश होगा, और यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म को 4.91 लाख करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य और 5.16 लाख करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर निर्भर करता है। आप दोस्तों समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की।
जो कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने स्वर्ण ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय लॉन्च किया है? दोस्तों ये जो है किसने लॉन्च किया है? कैनरा बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कैनरा बैंक ने दोस्तों स्वर्ण ऋण के लिए समर्पित एक विशेष व्यवसाय को लॉन्च किया है। बात करें कि प्रतिवर्ष 7.85% ब्याज दर के साथ 30 जून 2020 तक एक स्वर्ण ऋण अभियान आयोजित किया जाएगा। क्रेडिट का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए खर्च, व्यावसायिक आवश्यकताएं, स्वास्थ्य आपात स्थिति और व्यक्तिगत आवश्यकताएं। सभी नामित शाखाओं से सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके सभी बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जो कि आपका, निम्न में से किसने गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में अपनी हिस्सेदारी बेची है? दोस्तों जो है किसने बेची है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बर्कशायर हाथवे इंक। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बता दें आपको कि वॉरेन बफेट के बर्कशायर हाथवे इंक ने गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। 31 मार्च 2020 तक अपने अमेरिकी सूचीबद्ध निवेशों की एक नियामक फाइलिंग में बर्कशायर ने कहा कि उसकी गोल्डमैन की हिस्सेदारी 84% घटाकर 1.9 मिलियन शेयरों तक गिर गई, जो कि वर्ष के अंत में 12 मिलियन थी। आप समझ गए होंगे दोस्तों। और बता दें कि हिस्सेदारी का बाजार मूल्य $2.76 बिलियन दोस्तों जो है $2.76 बिलियन से घटकर $297 मिलियन तक हो गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अगला प्रश्न है आपका, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच स्टेट विल होस्ट द 11th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2021? आपका राइट आंसर दोस्तों होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका दोस्तों राइट आंसर है। बात करें कि इसमें पहले उत्तर प्रदेश 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी करेगा। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि इंडिया सीनियर हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। आप इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 और 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी दोस्तों हरियाणा कर रहा है। जैसा कि दोस्तों 11वीं जो जूनियर पुरुष हॉकी की जो चैंपियनशिप होगी और सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की जो मेजबानी है हरियाणा कर रहा है। आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपका महाराष्ट्र का, जो कि राष्ट्रीय राज्य पशु है आपका भारतीय विशाल गिलहरी। राज्य पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर। बात करें दोस्तों चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और गांधी बांध। और दोस्तों बांध की बात करें, गांधी यहाँ गलत है, बांध की बात करें दोस्तों की कोयना बांध जो कि कोयना नदी पे है और जैकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पे है। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान और बांध के बारे में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपके सामने हैं, आप इसको याद कर लीजिए। दोस्तों ये थे अपने आज के इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस। और आज का दोस्तों ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में से किसने कोविड-19 के लिए RT-PCR का एक नया परीक्षण तैयार किया है? Who among the following has prepared a new trial of RT-PCR for COVID-19? आपका दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं कल इससे और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।